एपिसोड 9 इनहेलेशन एनेस्थेटिक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक टेबल याद रखनी है, डेट्स ऑल। वेरी सिंपल टॉपिक, विल ट्राई टू फिगर इट आउट इन वेरी सिंपल वे। देखो, इनहेलेशन एनेस्थेटिक का मतलब व्हेन यू आर डूइंग सर्जरी और व्हेन यू आर यूजिंग एनेस्थीसिया टेक्निक, इनहेलेशन के थ्रू अपन उस पेशेंट को एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं, देन इट्स इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ठीक है, इसमें 4 ड्रग्स मोस्टली याद करने फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसकी जो मेरी ट्रिक है वो कि हिमांक इससे डरो। ठीक है, HIS और D, हिमांक इससे डरो, डेट्स ऑल। तो अब इसमें कुछ 5-6 चीजें हैं, वो याद रखो कि टेबल कंप्लीट हो जाएगी। देखो, सबसे पहले मैक, मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन। मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन का मतलब वो ड्रग जिसको आप जैसे इनहेलेट करा रहे हो, जिसकी मिनिमम कंसंट्रेशन क्या रह रहे हैं, कहाँ पे रह रही है, एल्यूलाई में रह रही है, बहुत जल्दी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है। तो वो अगर देखेंगे जितना कम मैक होगा उतनी उसकी पोटेंसी ज्यादा, उतना कम ड्रग रिक्वायरमेंट होगी टू यूज या उसके एनेस्थेटिक इफेक्ट आने के लिए। तो इसमें हेलोथीन जो है ना, वो लीस्ट जिसका मैक है, जिसका मतलब उसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम 10 फ्लोरेन की है। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, जब भी मैंने एक इनहेलेशन एनेस्थेटिक दिया तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन एल्यूलाई में और कितनी कंसंट्रेशन ब्लड में है, वो डिपेंड, वो इसलिए बोलते हैं BG रेशियो। अब जितना BG रेशियो ज्यादा, जितना एनेस्थेटिक ब्लड सोल्यूबल रहेगा उतना ब्लड में ही रुका रहेगा, ब्रेन तक या जहां पे एनेस्थीसिया का यूज करना वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके कारण से इसमें जितना कम B/G रेशियो होगा उतनी ज्यादा हाई पोटेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डेस्फ्लोरेन की जो है ये पोटेंसी इस वे में ज्यादा होगी। अब इसमें 2 चीज याद रखो कि मोस्टली अगर अपन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक चूज करना है ना, तो वो अपन सिवोफ्लोरेन यूज करते हैं। ठीक है, डेस्फ्लोरेन क्या है, वो लाइक रेस्पिरेटरी इरिटेंट है, इसलिए अपन डेस्फ्लोरेन यूज नहीं करते। हेलोथीन जो है ना, इट्स लाइक की मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट लाइकली मेटाबोलाइज हो जाता है लाइक। और दूसरी चीज क्या है कि वो हेपेटोटॉक्सिक है, सो हेलोथीन अपन इसीलिए यूज नहीं करते। अब इसके यूसेज देख लेते हैं। देखो, हेलोथीन जो है ना, वो आईसीपी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा आईसीपी इंक्रीज करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, दैट्स व्हाई इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर न्यूरोसर्जरी। सीवीएस के लिए देखोगे तो मोस्ट अनस्टेबल कौन सा, हेलोथीन। बाकी इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगेन सेवोफ्लोरेन इज द चॉइस। रेस्पिरेटरी के लिए बस याद रखोगे कि ये मोस्ट ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर है हेलोथीन। तो ओनली रेस्पिरेटरी सर्जरी अगर या रेस्पिरेशन के लिए अपन यूज कर रहे हैं इनहेलेशनल, देन ओनली सर्जरी ऑफ चॉइस लाइक द एनेस्थीसिया ऑफ द चॉइस विल बी हेलोथीन, एल्सवेयर लाइक सेवोफ्लोरेन और वो सब चीजें। हेपेटिक मोस्ट हेपेटोक्सी ऑलरेडी। तो रीनल जो है ना, रीनल में सेवोफ्लोरेन याद रखना कि वी कांट यूज बिकॉज़ ये कंपाउंड एन नेफ्रोटॉक्सिक होता है। ठीक है, अब यहाँ से जुड़ी हुई एक कंडीशन है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो अपने एग्जाम में आती है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है, तो इसका बहुत अच्छे से देख लो। देखो, कुछ ट्रिगरिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सक्सिनाइलकोलिन और ये सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स, ये क्या करते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के अंदर कैल्शियम का स्टोरेज करता है। अब इसके कारण से मैसिव रिलीज हो जाता है कैल्शियम का, कैल्शियम बाहर आ जाएगा, इन कैल्शियम साइक्लिक जीएमपी पाथवे को एक्टिवेट कर देगा। व्हेनेवर साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट, इट लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जब इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट लाइक ब्लड प्रेशर, पेशेंट को हार्ट रेट, एरिथमिया, सारी कंडीशंस हो जाएंगी, इवन हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है, व्हाट वी हैव टू डू, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का। एग्जाम में आपको क्वेश्चन रीफ्रेम बना के देगा कि पेशेंट का एनेस्थीसिया नहीं भी दिया, बहुत सी बात कि सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करना है, क्या है डायग्नोसिस सबसे पहले, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो सबसे पहले जो ट्रिगरिंग एजेंट उसको स्टॉप करो। ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे आईवी डेंट्रोलिन। देखो, आईवी डेंट्रोलिन क्या करता है, डेंट्रोलिन इज लाइक कि आपका मसल्स को रिलैक्स कर देगा, कैल्शियम की रिलीज को कम कर देगा, जिसके कारण से इस पेशेंट को लाइक अपने को हेल्प मिल जाएगी और सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना है। डेंट्रोलिन का साइड इफेक्ट याद रखो कि ये जब ज्यादा दे दिया ना अपन, हायर यूज ज्यादा मसल्स को रिलैक्स कर देगा, तो लाइक कि आपको रेस्पिरेटरी वीक मसल्स, डायफ्राम मसल्स है तो उसको रिलैक्स कर देगा, रेस्पिरेटरी वीकनेस हो सकती है। दैट्स ऑल इन द वीडियो। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी एनेस्थीसिया की चार्ट टेबल कौन सा कहां पे यूज करना है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।